की शुरुआत करेंगे भीषण रेल हादसे की खबर से। तो ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम हुए ट्रेन हादसे में अब तक 280 लोगों की मौत हो गई है। एक्सीडेंट में 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए। हादसा बालासोर के बानगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे हुआ। रेलवे के मुताबिक कोलकाता चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस बानगा स्टेशन के पास डिरेल हो गई थी। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन पास के ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पहले यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस डिरेल हुई थी। इसके कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर पलट गए और दूसरी तरफ से आ रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए। इसके बाद कोरोमंडल ट्रेन की भी कुछ बोगियां पटरी से उतर गई। ये बोगियां दूसरे ट्रैक पर मालगाड़ी से जा भिड़ी। लगातार अपडेट सब आप तक पहुंचा रहे हैं। मृतकों की संख्या एक बार फिर से यहां पर बढ़ गई है। 280 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हो चुकी है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना स्थल का दौरा उन्होंने किया। रेल मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी मौके पर पहुंचे। घटना स्थल का उन्होंने भी जायजा लिया। ओडिशा सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का जो इनॉग्रेशन समारोह था वो रद्द कर दिया गया है। जिला कलेक्टर, एसपी रेंज, आईजी पुलिस मौके पर मौजूद हैं। 3 एनडीआरएफ और 20 से ज्यादा फायर सर्विस एंड रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद है। घटना स्थल पर 115 एम्बुलेंस, 50 बसें और 45 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स तैनात हैं। इसके अलावा 1200 बचाव कर्मी भी मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, राज्य सरकारों की टीम और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू में यहां पर लगाए गए हैं। 2000 से ज्यादा लोग बालासोर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दुर्घटना पर शोक जताया। एम्स भुवनेश्वर में घायलों के लिए बिस्तर, आईसीयू की व्यवस्था करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। हादसे वाले इस रूट की 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कुछ ट्रेनों का रूट बदला गया है। दोनों ट्रेनों के बानगा स्टेशन पहुंचने में 3 घंटे का फर्क था, पर एक साथ ये ट्रेनें आ गई और ये बड़ा हादसा हो गया। आपको ये भी बता दें कि 14 साल पहले भी पटरी से कोरोमंडल ट्रेन उतरी थी। 3 फरवरी 2009 को ओडिशा के जजपुर जिले में ट्रैक बदलते समय कोरोमंडल एक्सप्रेस की 13 बोगियां पटरी से उतर गई थी और इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी। इत्तेफाक से उस दिन भी शुक्रवार ही था। इसके अलावा 15 मार्च 2002 को दोपहर में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में इसके 7 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसे में 100 यात्री घायल हुए थे। 14 जनवरी 2012 को ओडिशा में लिंगराज स्टेशन के पास इस ट्रेन के जनरल डिब्बे में आग लगी थी। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आंकड़ा लगातार मौतों का बढ़ता हुआ। 280 लोगों की मौत अब तक इस हादसे में हो चुकी है। 900 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया। तस्वीरें आप देखिए। रेल मंत्री भी यहां पर पहुंचे। ओडिशा के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे। घटना स्थल का उन्होंने जायजा लिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा भीषण रेल हादसा और ओडिशा रेल हादसे में अब तक 280 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस डिरेल हुई। इसके कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर पलटे और दूसरी तरफ से आ रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से ये टकरा गए। इसके बाद कोरोमंडल ट्रेन की भी कुछ बोगियां पटरी से उतर गईं। ये बोगियां दूसरे ट्रैक पर मालगाड़ी से जा भिड़ी। कुछ बोगियां मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस हादसे पर दुख जताया। घटनास्थल वो पहुंचे। घटनास्थल को उन्होंने दौरा किया। रेल मंत्री भी अब से कुछ देर पहले घटनास्थल पर वो पहुंचे और उन्होंने मीडिया से भी बात की इस घटना को लेकर।
उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन है। जो फंसे हुए लोग हैं अभी भी बोगी के भीतर, उन्हें निकालना पहली प्राथमिकता है। घायलों को सही उपचार मिल सके, घायलों को तुरंत उपचार मिल सके, ये प्राथमिकता है। इसके अलावा इस पूरे दुर्घटना की हादसे के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच के बाद ही आखिर इस हादसे के पीछे क्या वजह रही, कहां पर चूक हुई, इस बात का खुलासा हो पाएगा। तो ये बड़ा एक रेल हादसा, लगातार जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ती हुई 280 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेल मंत्रालय ने इस घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे वाली जगह पर रेल मंत्री पहुंचे, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी बालासोर पहुंचे, उन्होंने भी इस हादसे वाली जगह का उन्होंने जायजा लिया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो बोगी के भीतर फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकालने का काम अब भी जारी है। कल देर शाम 7 बजे ये बड़ा हादसा हुआ, 3 ट्रेनें टकरा गईं। इस हादसे के बाद 40 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, 38 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। रेस्क्यू के लिए गैस कटर से जो कोच है, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया, मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। घायलों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। तो ओडिशा रेल हादसे में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए इस हादसे में अब तक 280 लोगों की मौत हो चुकी है, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेल मंत्री मौके पर पहुंचे। इसके अलावा ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी घटना स्थल पर पहुंचे, यहां का उन्होंने जायजा लिया। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य अब भी यहां पर जारी है। तो भीषण रेल हादसा और इस हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई अब आंकड़ा 280 तक पहुंच चुका है। 280 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो काल के गाल में 280 लोग समा गए। तो ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम हुए ट्रेन हादसे में अब तक 280 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। यह हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे हुआ।